जैसे कोरोना ने वीक इम्यूनिटी सिस्टम वालों को प्रभावित किया था, वैसे ही ये एचएमपीवी वायरस भी कम इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उनको प्रभावित कर रहा है। अच्छा भैया, जैसे अभी आपने बताया कि यह जो वायरस फैल रहा है एचएमपीवी, वह कम उम्र के बच्चों और टीनेजरों पर इफेक्ट डाल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम, मैं करता बादशाही। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो मूवी है इंडियन में, उनका पार्ट 2 आता है। जैसे बाहुबली 2 हो गया, पुष्पा 2 हो गया, वैसे ही आप देख सकते हैं कि कोरोना पार्ट 2 आ गया है, जिसको हम लोग एचएमपीवी वायरस के नाम से जान रहे हैं। तो आज हम लोग अपने पॉडकास्ट में यही चर्चा करने वाले हैं कि भारत में फिर से कोरोना पार्ट 2 क्यों। भैया, जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत में कई किस्से देखने को मिले हैं एचएमपीवी वायरस द्वारा। तो ये भैया ये बताइए कि जब कोरोना चला गया है 2020 में आके, तो अचानक से एचएमपीवी वायरस भारत में कैसे आ गया? तो शिवांश भाई, इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जी। ये वायरस सबको पता है कि चीन से ही आया है, जैसे कि कोरोना आया था। तो अभी शिवांश भाई कुछ केस अपने यहाँ देश में देखने को मिले हैं जी। और अभी उतनी तरीके से प्रभावी या नहीं हो पाया है। अभी कुछ ही केस मिले हुए हैं। जी बिल्कुल। और वो भी मेरे हिसाब से जो लोग कहते नहीं कि जो फॉरेन गए होंगे या फिर चीन का या फिर किसी भी देश में गए होंगे, उनसे संक्रमण फैला है। जी। उसी से जो कुछ केस है वो हैं। बाकी अभी उतने जो कहते हैं ना कि मेजर काफी मास एक तरीके से वो कहते हैं ना कि एक मास को प्रभावित नहीं किया, मतलब संपूर्ण कहते हैं ना कि संपूर्ण भारत में जी। पूरे राज्यों में नहीं फैल पाया ये। जी हाँ। अभी कुछ ही जो है केस हम लोगों को देखने को मिले हैं। जी। और ये वायरस जो है ये बता रहे कि कम उम्र वालों को हो रहा है, यानी कि जैसे बच्चे हो गए या फिर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि टीनेजर्स हो गए, यंग एज वाले, उनके उनमें मतलब उनमें भी देखा गया है। जैसे कोरोना ने वीक इम्यूनिटी सिस्टम वालों को प्रभावित किया था, वैसे ही ये एचएमपीवी वायरस भी कम इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उनको प्रभावित कर रहा है। अभी वहां पर भी चीन में भी हम लोगों को देखने को मिला और यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिला। और इस वायरस में बिल्कुल लगभग वैसे ही लक्षण मिलते हैं जैसे कि कोरोना में मिलते थे। यानी कि खांसी आना, गले में खराश, गले में दर्द होना। जी। और कहते हैं जुकाम जैसा फील होना। हाँ, जुकाम। ये सारी चीजें जो है इस वायरस में हम लोगों को सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं अभी कुछ लोगों को जिनके हुआ है। अच्छा भैया, इसमें रोक कैसे लगाई जा सकती है? जैसे कोरोना के भी कुछ केस आए थे भारत में, वो कोरोना भी अचानक से बढ़ गया था। क्या यह एचएमपीवी वायरस भी अचानक से बढ़ सकता है? शिवांश भाई, एचएमपीवी वायरस का ये है कि डब्ल्यूएचओ को जी भारत ने कह दिया है, मतलब भारत ने निवेदन किया है कि जो भी गाइडलाइंस हो और जो भी अपडेट हो इस वायरस पर जी पूरे विश्व को में वो हमें तुरंत देते रहे, जिससे हम लोग आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे कि अभी कोरोना में लॉकडाउन लगा था। जी हाँ। अगर लगातार केस वैसे बढ़ते रहे तो उससे उतना प्रभाव ना ये दिखा पाए वायरस, उससे पहले ही लॉकडाउन जैसी स्थिति सरकार द्वारा की जा सकती है। जी। तो इसके लिए डब्ल्यूएचओ से जो सरकार है उसने कह दिया है कि जैसी भी स्थिति हो हमें अपडेट देते रहे इस वायरस पर। जी तो अभी जो है स्थिति तो नॉर्मल बनी हुई है। चीन में केस देखे गए हैं, कुछ भारत में भी देखे गए हैं और अन्य देशों में भी शायद वो खबर नहीं आ पा रही है कि इस वायरस के केस के बारे में। लेकिन ये प्रभावी भी हो सकता है जी हाँ। अगर इस पर नकेल ना कसी गई, अगर सावधानी न रखी गई तो फिर से वही कोरोना के जैसे हालात हो सकते हैं। ये वायरस भी लगभग उसी की तरीके ही इम्पैक्ट कर रहा है लोगों जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका नाम भी कोरोना पार्ट 2 दिया गया है। कोरोना पार्ट 2 दिया जा सकता है जी। लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि उसके कारण बहुत नुकसान हुआ था देश को। जी देश हाँ। काफी महीना तक बंद रहा था इस तरीके से। अच्छा भैया, जैसे अभी आपने बताया कि यह जो वायरस फैल रहा है एचएमपीवी, वह कम उम्र के बच्चों और टीनेजरों पर इफेक्ट डाल रहा है। बिल्कुल। तो इस पे भैया कैसे बचा जाए? जैसे कि अभी आपने बताया कि खांसी, जुकाम हो या नाक बहना ऐसी कुछ हो सकता है, तो ये इसके लक्षण हैं। तो अगर ये किसी के हो तो उसे क्या करना चाहिए? शिवांश भाई देखिए, अभी उतना डरने की बात नहीं, क्योंकि अभी कुछ मान लीजिए 1 या 2 प्रदेशों में और अभी तक कुछ 9 केस एक्टिव केस हैं वो मिले हैं। और उतनी डरने वाली भी बात नहीं है कि हर व्यक्ति को हो जाएगा। जी जी। हर व्यक्ति जिसके जुकाम तो नॉर्मल सी बात है, सबके एचएमपीवी वायरस नहीं है। जी हाँ, एक तो डरने की बात, हाँ डरने की बात नहीं है।
मौसम के कारण भी जी, होता है जी, और बिल्कुल। सावधानी बरतनी भी हो सकता है। आप कहीं भी अगर जाए, अगर मान लीजिए आप प्रदेश से बाहर जा रहे हैं जी, या फिर अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री जा रहे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो टूर करके आया है जी, विदेश का, उससे अगर आप संपर्क में आ रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक हो सके तो उससे ना ही मिले। जी हाँ। कुछ जो बोलते हैं ना कि क्वारंटाइन डेज जो होते हैं, जी, जी, 15-20 दिन के बाद मिले। आराम से आप मिलें और फिर भी सावधानी पूर्वक मास्क लगाकर, ग्लव्स अगर नहीं मास्क लगाकर सैनिटाइज करके हाथ, तभी आप जी, मिलें और उसके बाद भी हाथ सैनिटाइज करें। करें, जी। और कुछ सावधानियाँ ये भी है कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ भीड़-भाड़ है, जी, वहाँ पर भी आप थोड़ा-सा सावधानी रखें। डिस्टेंसिंग का थोड़ा-सा पालन करेंगे तो हो सकता है कि इसको फैलने से रोका जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे अभी मैंने बोला कि कोरोना पार्ट 2, और मैंने न्यूज़ में भी सुना कि उसमें भी लिख के आ रहा है कोरोना पार्ट 2। तो भैया, इसको जो कोरोना पार्ट 2 से लोग जोड़ रहे हैं, ये सही है कि गलत है? वैसे तो इसमें मेरी अपनी राय ये है कि किसी भी भ्रांति पर, किसी भी ऐसे भ्रामक खबर पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए क्योंकि अफ़वाहें बहुत उड़ती हैं। अभी आपने एक अफ़वाह देखी होगी, मैंने भी उसका सामना किया है जी, कि राजस्थान में यूएफओ देखा गया और वहाँ पर एलियन जो है, जी, जी। वो एलियन जो है मनुष्य से मुकाबला कर रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो ऐसी सब भ्रामक खबरें हो, हालाँकि वो 4 साल पहले की खबर थी, यूएफओ दिखा था, जी, ना कि एलियंस उससे उतरे थे। यूएफओ दिखा होगा, हो सकता है, जी। वो न्यूज़ चैनल में भी चला था। हुँ, तो इस तरीके की भ्रामक खबरें और अगर कोई अफ़वाह फैलाता है तो उस पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, अफ़वाहों से दूर रहा जाए और सावधानी लेकिन बरती जाए क्योंकि अफ़वाहों के चक्कर में कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ज़्यादा ही उसको गंभीरता से ले जी, लेते हैं, सीरियसली ले। जबकि वो स्थिति होती ही नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यूएफओ वाली बात में। जी, तो कुछ चीज़ों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और सावधानी तो बरतनी ही चाहिए जिससे जी, कि जी, इस बड़े जो इतना एचएमपी वायरस है, वो जी। इतना प्रभाव ना दिखा पाए ना दिखा जितना कि कोरोना ने दिखाया कोरोना था। में। तो कोरोना पार्ट 2 की जहाँ बात रही तो इससे अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि कई तरीके के वायरस अभी इसके पहले भी आके जा चुके हैं, जैसे जी, जी। डेल्टा वायरस हो गया हाँ, अपना। डेल्टा वायरस। उस तरीके शायद उतना प्रभावित ना हो पाए, तो कोरोना पार्ट 2 इन सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देना जी। चाहिए। अच्छा भैया, जैसे अभी आपने ये तो बता दिया कि ये कोरोना पार्ट जो 2 जिसको बोला जा रहा है, वह किस पे हो सकता है और क्या इसके लक्षण हैं? अगर ये कोरोना पार्ट 2 किसी इंसान पे हो गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें मैंने आपको बताना शायद भूल गया कि निमोनिया जैसे लक्षण भी जी, दिखते हैं और ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। जी, निमोनिया जैसे होता है और ये खास करके जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, ये इसकी नई एक बात है, कोरोना से जी, थोड़ा-सा अलग है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं एज़ अ जैसे कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो जी, मैं इस नॉर्मल पॉडकास्ट में चर्चा कर रहा हूँ। भाई इन सब के लिए डॉक्टर्स हैं, मेडिकल सारी सुविधाएँ हैं और बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जी, उनकी गाइडलाइंस जो हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए, उनको आप वो करिए, लागू करिए अपने ऊपर और जैसा कि ट्रीटमेंट आपके ऊपर डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है, उसका आप पालन करिए पालन, जी, और जो भी गाइडलाइन बताई जाए, जो भी रिस्ट्रिक्शन आपको दी जाए, उनका भी आप पालन करिए। जी, जी, फॉलो करिए उसको। बिल्कुल। जी। तो दोस्तों, आज हमने अपने पॉडकास्ट में बात करी एचएमपीवी वायरस, जिसको लोग कोरोना पार्ट 2 का भी नाम दे रहे हैं। ये सच है या झूठ है? इसमें कितना सत्य है, कितना झूठ है, हमने आपको सब कुछ बताया। और दोस्तों, इसे हम लोग कोरोना पार्ट 2 नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप लोग पॉडकास्ट को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए इन्फॉर्मल टॉक्स पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।